की बौखलाए थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में माननीय नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनने से रोकने का षड्यंत्र किया गया था कि वह देश के प्रधानमंत्री न बन पाए, गुमराह किया गया हमारे मतदाताओं को। लेकिन जैसे उनको यह सच्चाई पता चली, ये झूठ बोल करके जनता को गुमराह करके वोट ले रहे हैं, उसके बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुआ, वहां नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री के रूप में नेतृत्व कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार बनी देवेंद्र फडणवीस जी नेतृत्व कर रहे हैं, दिल्ली में सरकार बनी रेखा गुप्ता जी नेतृत्व कर रही है, और बिहार में फिर एक बार ये सरकार बनने जा रही है, और यह विजय की शुरुआत होगी। और इसके बाद पश्चिम बंगाल में विजय प्राप्त करेंगे। यह विजय प्राप्त करने के बाद हम तीसरी बार उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनाने का काम करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि आप मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। बिहार का विकास पहले नहीं होता था, विकास के नाम पर जो पैसा आता था श्री लालू यादव जी के परिवार के लोगों के खाते में चला जाता था। फर्जी वादे श्री तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं हम बिहार के हर परिवार को के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे सकते हैं क्या? दोनों हाथ में बताइए, दे सकते हैं क्या? अरे झूठ भी बोल सकते हैं, तो ऐसा झूठ बोलते हैं कि शायद बिहार के लोग तुम्हारे झूठ के जाल में फंस जाते हैं। लेकिन तुमने तो ऐसा झूठ बोल दिया कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी भी वो काम नहीं पूरा कर सकती। ऐसा झूठ बोलना यही काम श्री राहुल गांधी का। रोज विदेश में जाएंगे तो देश को गाली देंगे, देश में रहेंगे तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को गाली देंगे, उनके पार्टी के मंच पर, महागठबंधन के मंच पर उनकी स्वर्गीय माता जी को गाली दी जाए। इसका सबका ब्याज के साथ हिसाब चुकता करोगे? चुकता करोगे? मैं एक नारा लगाता, मैं बिहार में आया जब से एक नारा लगा 2025 फिर से नीतीश जी और 225 की बात यहाँ पूरे बिहार में चल रही है। लेकिन मेरा नारा 100 में से 60% वोट हमारा है, 40% में बंटवारा है, और बंटवारे में भी हमारा है। क्यों हमारा है? आप कहेंगे 40 में क्यों है? क्योंकि हमने सबका साथ सबका विकास किया, कोई भेदभाव नहीं किया। ये भ्रष्टाचार करने वाले जो ठोका लगा करके आए हैं उनसे सावधान रहे। माहौल अच्छा है, ये भी मैं भी आपका, लेकिन जोश में होश खोना। हमारा बूथ सबसे मजबूत रहना चाहिए। जिस बूथ से भी आप आए, जहां से यहाँ पर नहीं आए, आकर के चले गए देरी होने के कारण, उन तक संदेश पहुंचाइए। प्रत्याशी के रूप में यहाँ ये मत सोचना कि यहाँ प्रत्याशी केवल जो चुनाव लड़ रहा है वो प्रत्याशी, यहाँ सब लोग आपको अपने बूथ को मजबूती के साथ खड़ा करने का काम करना। बिहार की आधी आबादी इस समय एनडीए की सरकार फिर से बनाने के लिए संकल्प है, उसने एकदम तय कर लिया है कि हम 2025 में फिर से नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनाने का काम करेंगे और एनडीए को मजबूत करने का काम करेंगे। तेजी से आगे बढ़ रहा, हम विश्व की समय चौथी अर्थव्यवस्था, हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। भारत आज विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बनने हर क्षेत्र में आगे बढ़े, और हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। गरीब के कल्याण के लिए दिल्ली सरकार का खजाना भी, पटना की सरकार का खजाना भी पूरा हुआ। युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बड़े बड़े कदम उठाए गए। बुजुर्गों के सम्मान के लिए पेंशन तक की राशि बिहार में बढ़ाई गई। हर घर में 125 यूनिट बिजली फ्री देने का मुझे बताया गया। मैं इसकी बधाई आपको देता। सरकारी खजाने में जो पैसा है उसमें बिहार का, देश के खजाने में जो पैसा है उसमें देश का अधिकार होगा, और उस अधिकार को पहले वाली सरकारें अगर 1 लाख रुपया आपके नाम पर देती तो उसमें से 15,000 रुपया आपको मिलता, 85,000 उनकी पार्टी के भ्रष्टाचारी नेताओं की तिजोरी में चला जाता। माननीय मोदी जी ने कहा, न खाऊंगा